हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज ठीक उसी के आगे की बातें की जाएंगी जहां तक हमने आपको अभी तक सारी बातें बताई हैं। देखिए, एलसीएम एचसीएफ पे काफ़ी बेसिक बातों को हमने समझा दिया है। इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम समझा चुके हैं। तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 ना देखा हो वो जाकर इसका पार्ट 1 देखें, क्योंकि वहाँ पर सारी बेसिक बातों को हमने समझाया। जब आप उसे देख लेंगे अच्छे से तब आप यहाँ पे आएंगे तो सारी बातें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज भी हम लोग काफ़ी कुछ नया जानेंगे, काफ़ी बेसिक बातों को समझेंगे, क्वेश्चंस को कैसे करना है वो जानेंगे, ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, एक बात आपको बताएं, अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये कहे a की पावर 3 और a का स्क्वायर, ये दो नंबर हैं अलग अलग। ठीक है, आपसे कहा जाए इन दोनों का HCF क्या होगा और इन दोनों का LCM क्या होगा, बताइए। तो देखिए, जब यहाँ पे दोनों नंबर का HCF निकाला जाएगा या दोनों नंबर का LCM निकाला जाएगा तो इसका रूल क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद इसे डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। तो पहले इसकी बेसिक बातों को समझते हैं। देखिए, अगर इन दोनों नंबर का आपको यहाँ पे LCM निकालना हो तो LCM निकालने का हमने आपको बेसिक फार्मूला बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो पहले उसी से समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का हमें HCF निकालना हो, मासापा निकालना हो, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे वो नंबर लेते हैं जिन नंबर से ये दोनों के दोनों डिविजिबल हों, दोनों के दोनों भाज्य हों, तो वहाँ पे वो नंबर लिया जाएगा। ठीक है, तो एक बात आपको बताएं, अगर यहाँ पे आप देखिए a का स्क्वायर लिया जाए तो ये जो a का क्यूब है वो a के स्क्वायर से a बार में जाएगा, तो आप a लिख देंगे, ऐसे ही तो करते हैं। और साथ में यहाँ पे अगर देखिए तो ये 1 बार में जाएगा तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर डिविजिबल हों, दोनों नंबर भाज्य हों। तो इन दोनों संख्याओं का मासापा जो है वो a का स्क्वायर होगा। LCM कितना, HCF कितना होगा, a का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको LCM निकालना होता तो यहाँ पे वो नंबर लेते हैं जिससे दोनों के दोनों जा रहे हैं, वो तो नंबर लेंगे ही लेंगे, साथ में अगर आगे भी जाएगा तो इसे आगे भी किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा, अगर मान लीजिए LCM निकालना होता तो अगर कोई एक नंबर भी डिविजिबल होगा तब भी उसका टेबल पढ़ के सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा ये नंबर a से जाएगा तो यहाँ पे a को लेंगे तो 1 आ गया, और यहाँ पे 1 पहले से है, 1 को लिख देंगे। तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर का a से गुणा होगा तो यहाँ पर a की पावर 3 बन जाएगा, तो इसका आंसर a का क्यूब आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का मासापा या लासापा निकाला जा सकता है। तो ये इसका पूरा बेसिक रूल हो गया। क्वेश्चन अगर कभी भी आपको दे दे तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं, पेपर में ये सारे काम नहीं करने हैं, आपको दिखाते हैं पेपर में कैसे करना है। देखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, मासापा पूछे या लासापा पूछे, तो ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, तो सीधे सीधे ऑप्शन पे काम करेंगे। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, ये तो समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक बात बताए, थोड़ी देर के लिए ये आंसर हमें नहीं पता है तो आप खुद सोचिए, HCF वो नंबर होता है जिससे दोनों जाए। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से a स्क्वायर से दोनों नंबर जा रहे हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर ले सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कभी भी अगर मासापा निकालना होगा तो मासापा हमेशा छोटी पावर होती है, तो छोटी पावर लेंगे। तो दोनों में छोटी पावर क्या है, 2, तो a का स्क्वायर यहाँ पे लिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कभी भी आपको अगर पावर वाला कोई क्वेश्चन दिया जाए और वहाँ पे मासापा निकालना हो तो वहाँ पर हमेशा छोटी पावर ली जाएगी, ये बात याद रखिएगा आज के बाद। और रीज़न हमने आपको बता दिया है क्या होगा। और अगर लासापा की बात की जाए, LCM की बात की जाए, तो जिन दोनों नंबर का आपको LCM निकालना हो उन दोनों में जो बड़ी पावर होगी वो पावर यहाँ लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, आप उसे ऐसे मत समझिए जैसे हमने बताया था, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। यहाँ पे वो नंबर लेते हैं जिससे दोनों जाएंगे, तो पहले कौन सा लेंगे, a स्क्वायर लेंगे। उसके बाद क्या बचा होगा, a, तो a भी तो लेंगे। तो a स्क्वायर और a मिलके क्या बनेगा, a का क्यूब बनेगा। तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिएगा कि कभी भी HCF निकालना होगा तो हमेशा छोटी पावर लेते हैं, LCM निकालना होगा तो हमेशा बड़ी पावर लेते हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन देखकर किया जाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था एक बार, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 5, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 7, ये 4 नंबर आपको दिए गए हैं। ठीक है,
और आपसे यहाँ पे मासापा पूछा गया था, HCF क्या होगा। लेकिन हम दोनों निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। सारी बातें बड़ी आसान हैं। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यही चारों नंबर ऑप्शन में देगा, ठीक। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 की पावर 2 है, यहाँ पे 4 की पावर 5 है, यहाँ पे 4 की पावर 3 है, यहाँ पे 4 की पावर 7 है। अभी हमने आपको समझाया था कि मासापा कभी भी निकालना होगा तो हमेशा छोटी पावर लेते हैं। तो सब में छोटी पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर यहाँ पे एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम की अगर बात की जाए तो एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था, तो सब में बड़ी पावर होगी 4 की पावर 7, तो ऑप्शन 4 की पावर 7 वाला करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन अगर दोबारा पेपर में आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ऑप्शन को देखना है, अपने रूल को याद रखिए, डायरेक्ट आप ऑप्शन देख के आंसर को टिक कर देंगे, ठीक। तो एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकते हैं, बड़े आसान होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दे a की पावर 3, b की पावर 4 और c की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे दे a की पावर 6, b की पावर 3, c की पावर 2, ये एक साथ है, c की पावर 2, ठीक है। आपसे कहेगा मासापा लासापा कितना होगा। तो मान लीजिए इसका HCF आपसे पूछे या आपका LCM पूछे, ठीक है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे ABC और यहाँ पर भी लिखेंगे ABC, ठीक है। अब जब हमें HCF निकालना होगा तो हमें मालूम है A की छोटी पावर लेंगे, तो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 6 पावर है, तो दोनों में छोटी पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया। ऐसे B की छोटी पावर कितनी होगी, 3, तो हमने 3 ले लिया। और C की अगर छोटी पावर की बात की जाए तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो C की छोटी पावर 2 होगी, तो 2 लेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जाएंगे। अब मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता तो करना थोड़ी है, सीधे ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे A की पावर 3 कहाँ पर नहीं दिया गया है, जहाँ पे नहीं होगा उसे काट देंगे। फिर चेक करेंगे B की पावर 3 कहाँ पे नहीं है, ऑप्शन देख के टिक कर देंगे। अब तक आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन को देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही किए जाएंगे, बड़े आसान होते हैं, देखकर किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए एलसीएम की बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी पावर लेते हैं, तो ए पे बड़ी पावर कितनी होगी, 6, यहाँ 6 ले लिया। बी पे बड़ी पावर कितनी होगी, 4 ले लिया। और सी पे बड़ी पावर कितनी होगी, 5 ले लिया। यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप आसानी से कर लेंगे, बहुत आसान होते हैं, सब कुछ आसानी से किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपसे गलती हो सकती है। गलती क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम एक और बढ़ा देते, a की पावर 3 कर देते और b की पावर 4 कर देते, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन होता, और आपसे क्वेश्चन में कहता है एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे गलती ये हो सकती है कि आप सबसे पहले ABC लिखेंगे, ठीक है, ABC लिखेंगे और यहाँ पर भी ABC लिखेंगे, क्योंकि अभी आपको हमने यही बताया है। अब यहाँ पर 2 थे तो इन दोनों में देख रहे थे एक ही छोटी पावर क्या है। अब यहाँ पे 3 है तो तीनों में चेक किया जाएगा छोटी पावर कितनी है। तो A की छोटी पावर यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे छोटी 3 होगी। B की छोटी पावर अगर आप देखिए तो 3 होगी, और C की छोटी पावर अगर आप देखेंगे तो 2 आपको दिखेगी, आप यहाँ पे 2 टिक कर देंगे। लेकिन एक बात बताएं आपको, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर HCF की बात की जाए, मासापा की बात की जाए, तो मासापा हमेशा वही नंबर होता है जो सब में होता है, जिससे सारे के सारे भाज्य होंगे, डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए C यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या यहाँ पर C है, वहाँ पे C नहीं है। और अगर यहाँ पे C नहीं है तो इसका मतलब HCF में लिया ही नहीं जाएगा C। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, गलती यही होगी कि आपको लगेगा छोटी पावर है, तो जो तीनों में छोटी पावर आपको दिखेगी वही आप लिख के टिक कर देंगे, ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। लेकिन गलती क्या है कि अगर यहाँ पे C को हम लेंगे जब C सब में होगा, क्योंकि मासापा वो नंबर होता है जिसमें सारे के सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो जब C सब में नहीं है तो C को नहीं लिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और वैसे ही यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो सारे के सारे नंबर हमें लेने हैं। तो A की बड़ी पावर की अगर बात की जाए तो बड़ी पावर 6 है, B की बड़ी पावर की बात की जाए तो 4 है, और C की बड़ी पावर की बात की जाए तो 5 है। तो यही आपका ऑप्शन हो गया, यही आपका आंसर माना जाएगा।
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। एक और देखते हैं कॉन्सेप्ट, ज़बरदस्त है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपको बटे में नंबर्स दिए जाए, संख्या दी जाए, ये बटे में एक संख्या दी गई है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है और यहाँ पे कोई भी संख्या बटे में हो सकती है, 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में मासापा पूछता कितना होगा, HCF क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका रूल क्या होता है वो जान लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी ऑप्शन से ही किए जाएंगे। अभी आपको काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास है, उनको देखेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक जानते हैं। देखिए अगर कोई भी नंबर आपको बटे में दिया जाए और उसका मासापा या लासापा आपको निकालना हो, तो पहले मासापा क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको मासापा निकालना हो, ठीक, सबसे पहले बटा लिखते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर वाले नंबर का HCF निकाल के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जब आपको HCF निकालना होगा तो ऊपर वाले नंबर का HCF निकालेंगे और वहाँ लिख देंगे ऊपर जो भी आएगा, ठीक है। और HCF जब निकाल चुके तो बचा क्या, LCM बचा है, तो नीचे वाले नंबर का LCM निकालेंगे, BDF, इनका LCM निकाल के बटे में रखेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर आ गया। ओके, तो कभी भी अगर मासापा निकालना हो तो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का मासापा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लासापा निकालेंगे, दोनों को बटे में लिख देंगे, वही आपका आंसर माना जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे LCM आपसे पूछता कि LCM बताइए क्या होगा इसी नंबर का बटे वाले का, तो देखिए जब आपको LCM निकालना होगा तब ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, और जब LCM निकाल चुके तो बचा क्या, HCF, तो नीचे वाले का HCF निकालेंगे और जो भी आएगा दोनों को रख देंगे बटे में, यही आंसर माना जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए बटे वाला, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा जो भी निकालना होगा ऊपर वाली संख्याओं का वो निकालते हैं, जो भी निकालना होगा। अगर आपको मासापा निकालना होगा तो ऊपर वाले नंबर का मासापा निकालेंगे, अगर लासापा निकालना होगा तो ऊपर वाले नंबर का लासापा निकालेंगे, और एक निकालने के बाद जो बचा होगा वो नीचे वाले नंबर का निकालेंगे, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन देखेंगे, सारी बातें आप अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई नियम मत लगाइएगा, पेन मत चलाइएगा, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से देखकर किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे देखिए, मान लीजिए आपके लिए हम 4 क्वेश्चन लेके आए हैं, ये चारों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, दोनों पे 2-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3/16, 5/12, ठीक है, और 7/18। ये क्वेश्चन आपके पेपर का ही है, सारे पेपर के हैं, आपके पास जो भी क्वेश्चन हो जाके लगाइएगा, आपसे भी ऐसे ही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, HCF निकालना है, ऑप्शन है 105/48, एक ऑप्शन है 1/144, एक ऑप्शन है 1/48 और एक ऑप्शन है 105/2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे समझते हैं कैसे करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले निकालना क्या है, हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे, इस जगह जो भी आएगा तीनों नंबर का HCF यहाँ लिख देंगे, ठीक है। HCF निकाल चुके तो बचा क्या, LCM बचा, तो नीचे वाले नंबर का LCM निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, और यही आपका पूरा आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाले काम के लिए जब ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो सीधे ऑप्शन से देखते हैं क्या करना है। तो देखिए एक बात आपको बताए, जब 3, 5 और 7 तीनों का HCF निकाला जाएगा तो क्या कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है? आप सोच कर देखिए, 3, 5, 7 लिख के ऐसे देखेंगे कौन सी संख्या से तीनों जा रहे हैं, तो क्या कोई नंबर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो HCF क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कहाँ पर 1 नहीं दिया गया है, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये गलत हो गया। इस ऑप्शन में 105 दिया गया है, दोनों गलत हो गए। ये वाला भी सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है, क्योंकि दोनों में ऊपर 1 दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले नंबर का LCM निकालना है, नीचे वाले का LCM निकालेंगे। तो देखिए LCM वो नंबर होता है, अभी आपको पीछे हमने समझाया है, आप इसका पार्ट 1 जाके देखिए, तभी आप यहाँ पे आइए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। सारी बेसिक बातों को वहाँ पे क्लियर कर दिया, ऑप्शन से करना भी सिखाया है।
तो यहाँ पे नीचे वाले का एलसीएम वो नंबर होता है जिस नंबर से जो नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, हमने बताया था। तो आप अगर यहाँ चेक करिए 16 या 48 16 से जाएगा, 48 12 से भी जाएगा, लेकिन 18 से नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, ये 16 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 18 से भी जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ऑप्शन से किया जाएगा। आप आसानी से मेरी बातें समझ गए होंगे कैसे करना है। एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो और ख़त्म होंगी आपकी। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है 3/4, 4/5 और 7/60 60। इसका HCF क्या होगा, मासापा क्या होगा? ऑप्शन है आपका 84 है, एक ऑप्शन 1 है, एक ऑप्शन है 7/5 और एक ऑप्शन है 1/60। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और इसे हमें करना है। ठीक है, तो देखिए क्या निकालना है हमें निकालना है HCF। HCF के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का HCF निकालते हैं, क्योंकि जो हमें निकालना होता है वो ऊपर वाले नंबर का निकालते हैं। ठीक है, HCF निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो देखिए जब ऊपर वाले नंबर का HCF निकाला जाएगा तो 3 4 7 तीनों से भाज्य होने वाली कोई भी संख्या नहीं है जिससे तीनों भाज्य हो रही हो, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 वाला कौन सा दिया गया है, ये तो ऊपर 84। देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पे ऊपर आपको 84 दिया गया, अगर आप बटे में मानना चाहे तो 1 मान सकते हैं, लेकिन ऊपर तो 84 है, 84 है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ऊपर 7 है, ये गलत हो गया। यहाँ पर ऊपर 1 है, ये सही हो सकता है। यहाँ पर भी ऊपर 1 है, क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं बटे में, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर भी ऊपर 1 है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको ऊपर कुछ ना दिया गया और नीचे ना दिया गया तो आप मान लेंगे। अब HCF निकाल चुके, 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब नीचे वाले का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखिए नीचे वाले का LCM जब निकालेंगे तो LCM वही नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तीनों से भाज्य हो। तो हमने देखा क्या ये 1 किसी से भी डिविजिबल है, तो बहुत छोटा है, तो ये गलत हो गया। अगर 60 की बात की जाए तो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ऐसे देखकर किए जाते हैं। मतलब नियम आपको लगाना है, रूल आपको लगाना है, लेकिन आपको बिना पेन वाली बातें जो हमने पार्ट 1 में समझाई थी उसी का यूज़ यहाँ पे करना है और ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन को देख के डायरेक्ट आंसर को टिक करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। आपने अभी HCF पे 2 देखे हैं, LCM पर 2 देखिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जैसे आपका एक क्वेश्चन है 2/3, ठीक है, 4/9, एक ऑप्शन है 5/6 और एक ऑप्शन है 7/12। देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर का ही है और ये सब बिना पेन पे हो जाएंगे। LCM निकालना है, लासापा क्या होगा? ऑप्शन लेते हैं, 1/18 है, एक ऑप्शन 1/36 है, एक ऑप्शन 35/9 है और एक ऑप्शन 140/3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं इसे। देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो जो निकालना होता है ऊपर वाले नंबर का वही निकालेंगे, मतलब इन सारे नंबर का हमें LCM चाहिए और यहाँ पे लिख देंगे LCM जितना भी आएगा। ठीक है, और जब LCM आप निकाल चुके तो बचा क्या है, HCF। तो नीचे वाले का आप HCF निकाल के यहाँ लिख देंगे, यही आपका आंसर माना जाएगा। लेकिन ये काम अगर आप बेसिक से करेंगे तो टाइम लगेगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन का यूज़ करना है। तो देखिए LCM की तुलना में HCF निकालना ज़्यादा आसान होता है, तो नीचे वाले का हमें HCF निकालना है, ये बात पता चल गई है। तो हम चेक कर लेते हैं कितना HCF होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए 3 9 6 12 इन चारों नंबर से डिविजिबल होने वाली संख्या, मतलब इन चारों, ऐसा नंबर जिससे ये चारों नंबर जा रहे हो वो 3 है। ठीक है, आप सोच कर देखिए, जब आप मासा निकालेंगे तो चारों को लिखेंगे और यहाँ पर आप वो संख्या लेंगे जिससे चारों की चारों डिविजिबल हो, भाज्य हो। तो वो कौन सा नंबर है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए बटे में 3 कहाँ पे नहीं है, तो ये बटे में 18 है गलत, बटे में 36 है गलत, बटे में 9 गलत है, बटे में 3 चाहिए, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। अगर मान लीजिए बटे में 3 एक और होता
तो फिर आगे चेक करते हैं हम। कैसे चेक करते? अब चेक करेंगे ऊपर वाले का एलसीएम चाहिए, ठीक है, ऐसा नंबर जो इन चारों से कट रहा हो, ठीक। तो देखिए 140 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 7 से भी, सबसे कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। एक बात आपको बताए, आप एक बार खुद जाकर करिएगा, आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो आप जाकर लगाइएगा, तो आपको लगेगा सच में आपसे भी ये सारे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। मतलब बहुत आसान है ये, बिल्कुल मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन और पेपर में आया है 2/3 8/15, ठीक है, 10/21। क्वेश्चन में कह रहा है एलसीएम क्या होगा, लासापा क्या होगा, ठीक। ऑप्शन लिख लेते हैं, 40 है, 120 है, 7/5 है, 1/60 है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, एक ऑप्शन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको एक ऑप्शन है 3 और एक ऑप्शन है 40/3, ठीक। समझ लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, बिना पेन पर हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले बटे में आप 1 मान सकते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने बटे में 1 मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को तुरंत करते हैं। देखिए एलसीएम निकालना है तो इन सारे नंबर का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम, और इनका क्या निकालना होगा, एचसीएफ, और दोनों को भाग दे के आप आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए अगर 2, 8 और 10 इन सब का हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वो नंबर चाहिए जो 2 से 8 से 10 से तीनों से कट रहा हो। तो हमने देखा 3 2 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। 120 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, और 40 भी 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा। तो 40 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा हो तो वहाँ पे हमने बात बताई थी कि एलसीएम हमेशा छोटे से छोटा होता है, तो इसलिए बड़ा वाला गलत हो गया, 40 वाला सही हो सकता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन बचे, 2 गलत हो गए। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले का काम खत्म, अब नीचे वाले पे आ जाएंगे। अब चेक करेंगे इन सब का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ वो नंबर होगा जिससे ये तीनों कट रहे हो। तो 3 से भी जा रहा है, 3 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ 3 दिया गया है, 3 वाला सही हो गया, ये 1 वाला गलत हो गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जितने भी बटे वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे भी ऑप्शन से डायरेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बेसिक बातें मालूम हो। हमने जो आपको पार्ट 1 में ऑप्शन से करना सिखाया, डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो जिसको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो इसका पार्ट 1 एक बार अच्छे से फिर से देखिए जाके, क्योंकि पार्ट 1 जब आप देखेंगे तो ये सारी बातें आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। एक और देखते हैं कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त, आपके पेपर में पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज जानते हैं कि पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसा भी आपको दिया जाए, ऑप्शन देखकर कैसे किया जाएगा, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके पेपर में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन है 2.4 0.36 7.2 कह रहा है एचसीएफ क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन है आपका, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं 12 है, 120 है, 1.2 है, 0.2 है। ये ऑप्शन आपको पेपर में दिए गए थे जब ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। इसे समझते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले कभी भी आपको कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया जाए, कभी भी दिया जाए कोई भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमेशा सब में बराबर पॉइंट बनाते हैं। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पे सभी संख्या में पॉइंट के बाद 2 नंबर बनाएंगे, सभी में पॉइंट बराबर बनाएंगे। तो यहाँ पे जब इसे लिखा जाएगा तो इसे लिखेंगे 2.40। अगर मान लीजिए आपको नंबर ना पता हो तो आप 0 बढ़ा सकते हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे जैसे ही 0 बढ़ाएंगे तो 2 पॉइंट के बाद नंबर हो जाएंगे, और इसे आप लिखेंगे 0.36 और इसे आप लिखेंगे 7.20। तो सभी में हमने क्या किया, 2-2 पॉइंट बना लेंगे, सब में बराबर पॉइंट बन गए, ठीक है। अब आप एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है,
तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ना होता तो ये 240 होगा, ये 36 होगा और ये 720 होगा। ठीक है, मतलब ये बातें आप सोचेंगे सीधे, मतलब पहले सभी में पॉइंट बराबर बनाएंगे, उसके बाद सोच लेंगे कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो डायरेक्ट ये समझ में आ रहा है कि 240 होगा, 720 होगा, आप सोच लेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसका आपको बेसिक रूल से थोड़ी देर के लिए ऑप्शन मान लीजिए नहीं दिए गए आपको, ठीक है, और इसका आपको बेसिक से मासा निकालना हो, तो अगर इसका बेसिक से आप HCF निकालेंगे जैसे हमने आपको पार्ट 1 में बताया है, तो इसका जो मासा होगा वो 12 निकल के आएगा। आप इसे निकाल सकते हैं, जाके आप खुद निकाल लीजिए। तो इसका मासा कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब आपको एक बात बताएं, जब इसका आप HCF निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, 2, तो जो भी आंसर आया होगा वहाँ पे 2 पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट लगा देंगे, तो ये 0.12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये अगर पेपर में आपके दिया जाए तो सबसे पहले सभी संख्याओं में बराबर पॉइंट बनाते हैं, हमने बना लिया। जब सभी में बराबर पॉइंट बन जाएंगे तो आप पॉइंट हटाकर उसे लिख सकते हैं, या आप उसे सोच लेंगे पॉइंट नहीं है, और उन संख्याओं का HCF निकालेंगे और उसके बाद 2 पॉइंट थे तो उसमें 2 पॉइंट लगा देंगे, तो जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किया जाएगा। लेकिन अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर में ऑप्शन दिए गए होंगे, तो ये वाले क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से किया जाए तो ये क्वेश्चन ऑप्शन को देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं आप। कैसे, देखिए, अगर यहाँ पर आप देखिए तो आपको 12, 120 और 12 ये ऑप्शन दिया गया है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सारे के सारे में 12 दिया गया है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों नंबर 12 से जा रहे होंगे। ठीक है, तो तीनों के तीनों 12 से जा रहे हैं, सही बात जा रहे हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन 12 दिए गए हैं। और हमें क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे सब में 2 पॉइंट है, तो जहाँ पे 2 पॉइंट दिए होंगे वही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कहाँ पे है, इसी में 2 पॉइंट दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किया जाएगा। ठीक, तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन दो यहाँ पे सारे के सारे नंबर सेम हो, तो आपको डायरेक्ट ये चेक करना है कि कहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो जहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए होंगे वही सही होगा, क्योंकि हमें पता है कि आंसर में 2 पॉइंट हमें चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन ऐसा दे देता आपको, एक ऑप्शन 1.2 देता, एक ऑप्शन 0.12 देता, एक ऑप्शन 2.4 देता और एक ऑप्शन 0.24 दे देता। मान लीजिए ऐसे ऑप्शन आपको दे देता, या फिर यहाँ पे सारे के सारे नंबर अलग अलग दे देता, तो फिर आप इसे कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, एक बात आपको बताएं, सबसे पहले तो आप एक काम करा करिए। पहला काम ये कीजिए कि यहाँ पे आपको कितने पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट। तो इसका मतलब जो भी आंसर आपको दिया जाएगा वहाँ पे 2 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन में 2 पॉइंट है तो आंसर में भी 2 पॉइंट होगा। तो यहाँ पे अगर जो भी ऑप्शन आपको दिया करे तो आप यहाँ पे सभी में 2-2 पॉइंट बना लिया करिए। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 बढ़ा के बना लेंगे, क्योंकि उसने हो सकता है आंसर आया हो तो 0 हटा दिया हो। ठीक है, तो सभी में 2 पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये तो 120 हो गया है, तो क्या ये तीनों नंबर 120 से जाएंगे, 36 तो बहुत छोटा है, 240 से भी नहीं जाएंगे। हमने आपको मासा बताया है ऑप्शन से करना, इन तीनों का मासा वही नंबर होता है जिससे ये तीनों के तीनों नंबर डिविजिबल हों। तो हमने देखा ये तीनों नंबर 120 से भी नहीं जाएंगे, 240 से भी नहीं जाएंगे, 24 से भी नहीं जाएंगे, ये तीनों के तीनों नंबर 12 से जा रहे हैं और सभी में 2 के बाद पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो पेपर में आप ऐसे करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो पहला काम आप करेंगे कि क्वेश्चन में सभी के बाद 2 पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, इसका जब आंसर निकालेंगे तो उसमें भी 2 पॉइंट आ रहा होगा, तो जो भी ऑप्शन आपको दिए गए वहाँ पे चेक कर लेंगे, कहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है वहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ा लेंगे, उसके बाद ऑप्शन से चेक करके कर लेंगे, जैसे हमने पार्ट 1 में बताया था। तो पार्ट 1 को जाकर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी बेसिक बातों को हमने वहाँ पर अच्छे से समझाया है। एक और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछता आपसे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, और आपसे कहता है इसका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए होते 7.2, 0.12, 1.2 और 0.72, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, लासापा क्या होगा।
तो चाहे आपको मासा निकालना हो चाहे लासा निकालना हो, सबसे पहला काम है सभी संख्याओं में बराबर पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा के सभी में बराबर पॉइंट हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, आप ऑप्शन को भूल जाइए। आप इन तीनों का बेसिक से एलसीएम निकालेंगे। तो जब तीनों का बेसिक से एलसीएम निकाला जाएगा, जो बेसिक रूल हमने पार्ट 1 में बताया है, तो इनका एलसीएम 720 आएगा। तो यहाँ पे आप 720 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन आया है वहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 2 के बाद पॉइंट हमने लगा दिया, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप इसे चाहे तो 7.2 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 7.2 भी करेक्ट होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 को हटा सकते हैं, 0 को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन में ये दिया गया हो, ये दिया गया हो, कोई एक दिया गया होगा, जो होगा वो सही माना जाएगा। तो ऑप्शन में अगर आप देखिए तो 7.2 दिया गया, यही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक रूल हो गया, बेसिक से आप कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसे ऑप्शन से करना हो, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कितने पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट। तो जितने भी आपके आंसर दिए गए हैं सभी में 2 पॉइंट बनाए जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे कम है तो 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे कम है तो 0 बढ़ा लेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर क्वेश्चन में 2 पॉइंट हैं तो आंसर में भी 2 पॉइंट आ रहे होंगे, ठीक है। उसने यहाँ से पॉइंट में से 0 हटा के भले लिख दिया हो, लेकिन ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे सभी में 2 पॉइंट हमने बना लिए। अब चेक करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो हमने आपको बेसिक रूल ये बताया था, हमने आपको जब बताया था पार्ट 1 में ऑप्शन से करना, तो हमने कहा था इन तीनों का एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से भाज्य हो, तीनों नंबर से डिविजिबल हो। ये बात हमने बताई थी। तो इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम वो नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इन तीनों से डिविजिबल है। तो क्या 72 इन तीनों से डिविजिबल है? वो तो बहुत छोटा हो गया, 72 कटेगा ही नहीं, गलत। क्या 120 तीनों से डिविजिबल है? गलत। क्या 12 तीनों से डिविजिबल है? बहुत छोटा छोटा है। तो ये तो इतने छोटे नंबर हैं कि 36 से ही डिविजिबल नहीं है 12। ये 720 से तो कोई डिविजिबल नहीं, बहुत छोटे हैं। तो 720 यहाँ पे मिला। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो गया। 720 एक ऐसा नंबर है जो इससे तीनों से डिविजिबल है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एक बात आपको बताएं, जितने भी पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन से किए जाएंगे। बस आपको एक काम करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में सभी में बराबर पॉइंट बनाएंगे, और ये सारी बातें सोची जाएंगी, लिखी नहीं जाएंगी। हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप सोच लेंगे यहाँ 0 बढ़ेगा 240, यहाँ 0 बढ़ेगा 720, सभी में 2-2 पॉइंट बन गए। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन में 2 पॉइंट हो गए तो आंसर में भी 2 पॉइंट आने चाहिए। तो जहाँ पे 2 पॉइंट नहीं होंगे वहाँ पे 0 बढ़ा के 2 पॉइंट बना लेंगे। ये बातें आप सोचेंगे, बढ़ाया कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ सोचा जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे कौन किससे भाज्य है, जो नहीं होगा वो आंसर गलत हो जाएगा। और ये सारी बातें पार्ट 1 में हमने अच्छे से समझाई हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं इसी के आगे के ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।